बच्चों यहाँ पे ध्यान दो। हम यहाँ पे अभी बताने जा रहे हैं ट्रांसलेट इनटू हिंदी। इससे पहले हम बता चुके हैं ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, यानी उसका मतलब हुआ कि हिंदी को इंग्लिश में अनुवाद करें। अभी जो हम बता रहे हैं ट्रांसलेट इनटू हिंदी, इसका मतलब हुआ इंग्लिश को हिंदी में अनुवाद करें। ठीक है, तो हम यहाँ पे अनुवाद कर रहे हैं। यहाँ पे ध्यान दो, हम बता रहे हैं, आप लोग सहमत है? ठीक है, यहाँ पे ध्यान दो, आप लोग यहाँ पे ध्यान दो। दैट का मतलब क्या होगा? वह। इसका मतलब है। ए का मतलब एक। चाइल्ड का मतलब, तो इसका अनुवाद क्या हो जाएगा? वह एक, वह एक बच्चा है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ध्यान दो। दिस का मतलब यह। इज का मतलब है। ए का मतलब एक। मैन का मतलब आदमी का। इसका अनुवाद क्या होगा? यह एक यह एक आदमी है। ठीक है, तो अब यहाँ पे ध्यान दो। 3 नंबर का डेट का मतलब क्या होगा? वह। इज का मतलब है। ए का मतलब एक। अब बुक का मतलब क्या होगा? किताब। तो इसका अनुवाद क्या होगा? बोलो। वह वह एक किताब है। किताब है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ध्यान दो। 4 नंबर। 4 नंबर में मेरा है दिस इज ए पेन। तो दिस का मतलब क्या होगा? यह। इज का मतलब है। ए का मतलब एक। पेन का मतलब कलम। तो इसका अनुवाद हो जाएगा यह एक कलम है। ठीक है, उसके बाद ध्यान दो यहाँ पर। डेट इज ए टाइगर। तो डेट का मतलब क्या होगा? वह। इज का मतलब है। ए का मतलब एक। टाइगर। टाइगर का मतलब क्या होगा? बाघ। तो यहाँ पे इसका अनुवाद हो जाएगा वह वह एक बाघ है। ठीक है, उसके बाद ध्यान दो यहाँ पे 6 नंबर में। यहाँ पे दिस इज ए, क्या है यहाँ पे? लायर। तो दिस का मतलब यह। ई का मतलब है। ए का मतलब एक। और लायन का मतलब शेर। तो इसका अनुवाद हो जाएगा दिस का मतलब यह। इसका मतलब है। ए का मतलब एक। और लायन का मतलब शेर। तो इसका अनुवाद होगा, हो जाएगा यह एक शेर है। शेर है। देखो, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दो। दैट इज ए हॉर्स है। ठीक, हॉर्स है। तो यहाँ पे देखो, दैट का मतलब वह। इसका मतलब है। ए का मतलब एक। हॉर्स का मतलब घोड़ा। तो इसका अनुवाद हो जाएगा वह एक घोड़ा है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ध्यान दो। 8 नंबर में। 8 नंबर में क्या? दिस इज ए काउ। तो दिस का मतलब यह। इसका मतलब है। ए का मतलब एक। काउ का मतलब गाय। यहाँ पे हो जाएगा दिस का मतलब यह। इसका मतलब है। ए का मतलब एक। काउ का मतलब गाय। तो इसका अनुवाद हो जाएगा यह एक गाय। यह एक गाय है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ध्यान दो। 9 नंबर में क्या है? डेट इज ए गर्ल। तो डेट का मतलब वह। इज का मतलब है। ए का मतलब ये। गर्ल। गर्ल का मतलब क्या होगा? लड़की। तो इसका अनुवाद हो जाएगा तुमको। डेट का मतलब वह। ठीक है, इसका मतलब है। ए का मतलब एक। गर्ल का मतलब लड़की। इसका अनुवाद हो जाएगा वह एक लड़की है। ठीक है, वह एक लड़की है। उसके बाद यहाँ पे ध्यान दो, लास्ट वाला यानी 10 नंबर। तो 10 नंबर में क्या है? दिस इज ए बॉय।
तो बुआ तो इसका मतलब यह, इसका मतलब है, ए का मतलब, और बुआ का मतलब, इसका अनुवाद क्या होगा? बोलो। यह एक लड़का है, लड़का है। ठीक है। अब बताओ किसको समझ में आया, किसको ना आया, पूछ सकता है। आ गया समझ में सबको? ठीक है।